हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप अलाइन कंटेंट के बारे में सीखेंगे। अलाइन कंटेंट जो प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पर उसकी जो यूज़ होता है वो होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग एंड, सेंटर, स्ट्रेच, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। आपने पिछले ट्यूटोरियल में हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी सीखी थी जिसका नाम था अलाइन कंटेंट, उसका भी यही यूज था। अब यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अलाइन आइटम था उसका यूज जो है वो सिंगल रो के लिए होता है, मगर जो अलाइन कंटेंट का यूज होता है वो होता है डबल रोज के लिए। मान लीजिए आपका कंटेंट एक रो में नहीं आ रहा और वो रैप होके नीचे आ गया है, तो उसके बीच में जो स्पेस है उसकी जो अलाइनमेंट है वो यहीं से सेट होती है अलाइन कंटेंट से। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 8 फ्लेक्स आइटम्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोड में। अब यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इसको एक विड्थ दे देते हैं। मैंने विड्थ दे दी 400 पिक्सल। अब यहाँ से देखिए जो डाटा है वो ओवरफ्लो कर गया है, सारी फ्लेक्स आइटम्स बाहर आने लग गई हैं। तो इस केस के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लेक्स रैप और यहाँ पे मैंने दे दिया रैप। ये आपको हमने पिछली ट्यूटोरियल्स में बताया था कि फ्लेक्स रैप कैसे वर्क करता है। अब यहाँ देखिए जो ओवरफ्लो है वो तो बंद हो गया और जो डाटा है वो यहाँ पर ओवरफ्लो आके आ गया। अब यहाँ देखिए जो डाटा है अंदर फ्लेक्स आइटम्स है वो ऑलरेडी स्ट्रेच आ रही हैं। अब हम यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है स्ट्रेच। देखिए मैंने सेव किया और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ही स्ट्रेच है। अगर यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट तो ये देखिए ये टॉप पे चला गया वर्टिकली, और अगर मैं इसको देता हूँ फ्लेक्स एंड तो ये वर्टिकली नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेंटर तो देखिए सारी फ्लेक्स आइटम्स सेंटर में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे अलग अलग 3 नई वैल्यूज भी हैं जिसका नाम है स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। तो पहले मैं देता हूँ स्पेस बिटवीन। ये देखिए स्पेस बिटवीन क्या करता है, सारी की सारी स्पेस बीच में डाल देता है, टॉप में और बॉटम में हटा देगा। अब ये नीचे से जो पैड ये आ रही है, ये कंटेनर को हमने पैडिंग दी हुई है। अब यहाँ पे मैंने लगाया स्पेस अराउंड। ये देखिए स्पेस अराउंड में क्या होता है, जितनी आपके पास स्पेस ऊपर आ रही है उसकी डबल जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ जितनी है उसकी डबल बीच में है। और एक है स्पेस इवनली, इसका मतलब है सारी स्पेस बराबर होंगी। यहाँ पर जितनी स्पेस है उतनी स्पेस यहाँ पे, उतनी ही स्पेस यहाँ पे है। अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो अलाइन आइटम है, अलाइन कंटेंट है जो प्रॉपर्टी, उसका यूज तभी होता है जब यहाँ पर रैप होके रो सेकंड लाइन में आ जाए या थर्ड लाइन में आ जाए, तभी इसका कोई यूज है, वरना इसका कोई यूज नहीं है। वरना ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था अलाइन आइटम्स में। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से जो रैप होके 3 डिव आ रहे हैं 6, 7, 8, इनको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ जाके इनको कमेंट कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर ये सेंटर हो गई है। अब इस पे वो 3 प्रॉपर्टीज वैल्यू वर्क नहीं करेंगी, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन वगैरह। अब देखिए मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन देता हूँ। ये देखिए इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट की तरह काम कर रही है। ये वैसे अब काम नहीं करेंगी वैल्यूज जैसे करती हैं इवनली। ये देखिए इसमें भी ये सेंटर में ही आ रही है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये तभी वर्क करेगी एग्जैक्टली जब 2 रो हों या 3 रो हों या 4 रो हों, जब रैप चल रहा हो प्रॉपर। वरना ये बिल्कुल अलाइन आइटम की तरह ही काम करती है अगर सिंगल रो है तो। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।